मुजफ्फरपुर तत्वा और पान समाज के जिला अध्यक्ष हैं और बेगूसराय जिला में बाबा का कार्यक्रम हुआ, पान समाज का प्रोग्राम हुआ, काफी भीड़ हुआ। मुजफ्फरपुर से आपके नेतृत्व में लोग गए और काफी भीड़ हुआ। आप अस्वस्थ के कारण नहीं गए, जिसमें बबलू जी को आप आमंत्रण करके उनके साथ टीम बना के आप हर प्रखंड के आदमी को जोड़ के वहां बेगूसराय भेजे। अब कार्यक्रम बहुत काफी भीड़ में जुटा वहां, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों का जाति जो है, जो तत्वा कहलाता है, लेकिन मूल रूप से ये जाति पान जाति है। इसके पीछे का कारण मैं बतला देना चाहता हूँ कि जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ तो लोग मनुष्य निर्वस्त्र रहते थे। कोई विज्ञान नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, छाल से अपने बदन को ढांकता था या कुछ करता था। लेकिन यही जाति जो है वो कपड़ा बुनने का काम शुरू किया और ये तांत से जो कपड़ा बुनता था, इसलिए तांती लोग इसको कहने लगा। लेकिन मूल रूप से हम लोग पान जाति के हैं। और अभी जो कार्यक्रम हमारे पूजनीय महान संत महेश दास जो बेगूसराय के हैं, शीतला माता मंदिर के पुजारी हैं, लगता है मुझे जो लग रहा है कि उनको कहीं से आभास हुआ शीतला माता के तरफ से कि ये जाति जो है समाज के एकदम पिछले पायदान पर है। इसके हाथ का छुआ हुआ जो हरिजन लोग हैं वो लोग भी पानी नहीं पीते हैं। समाज के एकदम पिछले पायदान पर ये जाति है। इसलिए हमारे जो संत महात्मा जो महेश दास है बेगूसराय वाले, उनको कहीं से प्रेरणा मिला कि नहीं, इस जाति का कल्याण के लिए आपको आगे आना होगा, और इसलिए उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। और बेगूसराय में जो कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने सिर्फ संदेश भेजा है लोगों को कि आरक्षण के मुद्दा पर कबीर जयंती है, आइए आप लोग एकत्रित होइए। और ईश्वर के दया से वहाँ पर जो भीड़ जुटी वो सराहनीय भीड़ थी। इस तरह का कार्यक्रम बराबर होता रहता है। आप भी अपने जिला में करते रहते हैं, एक बैनर तले सबको लाने की कोशिश करते हैं, लोग आते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, सबको जोड़ने में आप मेन भूमिका निभाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये इस समाज में जो इस तत्वा जाति के लोग हैं, उसको समाज के लोग या राजनेता या समाज के जो लोग थे वो लोग कहीं से गिनती नहीं करते थे। लगता था कि हम लोग समाज में कहीं है ही नहीं। लेकिन इधर विगत 5, 6, 8, 10 महीना से जो हम लोगों का प्रयास हुआ, पहला प्रयास जो संख्या बल दिखाने का हुआ, 1 अक्टूबर को पूरे बिहार के समाहरणालय में धरना देने का काम किया। उसमें लोग जुटे और उसके बाद जो पूरे बिहार में जो रैली शुरू हुआ, जिसका शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुआ, उसमें हर विधानसभा के हर प्रखंड में मैं घूम करके और लोगों को जागृत किया। और नतीजा ये हुआ कि 35 से 40 हजार लोग सकरी सरैया मैदान में उपस्थित हुए। और ये देखा देखी पूरे बिहार में जो रैली हुआ, कंपटीशन का भावना हो गया और ये रैली सफल होता ही चला गया। और आखिरी जो गांधी मैदान का रैली हुआ, वो तो फिर उसका कहना ही क्या है। आज तक जो दल 50 जाति को मिला करके गांधी मैदान को भरना चाहता है, नहीं भर पाता है। लेकिन एक जाति से पूरे गांधी मैदान को भर देना, 7-8 लाख आदमी, जबकि हम लोगों का 5% ही आदमी घर से निकला था। अगर पूरा निकल जाए तो पूरा पटना
भर जाएगा। ओत प्रोत हो जाएगा, भर जाएगा। क्या आप लोगों को क्या संदेश देंगे अपने? लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि धैर्यपूर्वक हमारे जो आदरणीय महंत जी हैं, महेश दास जी हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग कार्य को करें और विश्वास रखें कि वो महात्मा हैं, संत हैं, उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ की भावना नहीं है और उनके माध्यम से हम लोग को आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा और निकट भविष्य ही में मिलेगा। परिचय क्या हुआ? परिचय अपना? मेरा नाम रामचरित्र दास है, मैं जिलाध्यक्ष पान समाज मुजफ्फरपुर। बेगूसराय में महेश दास बाबा के नगरी में तांती और पान समाज के द्वारा प्रोग्राम हुआ था और मुजफ्फरपुर से काफी संख्या में लेके आपके समाज के लेके आप गए हैं। वहां बाबा ने क्या संबोधित किया और क्या बताएं तांती समाज और पान समाज के लोग? सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं को मेरा आभार मानवों की तरफ से। सबसे पहला बात यह है कि मुजफ्फरपुर की अगुवाई में हम लोग के पान समाज के अध्यक्ष श्री रामचरित्र दास जी हैं। उनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर ने कमान कसा या यहाँ से लोगों को ले जाने का काम किया गया। तो हम लोग ने श्री रामचरित्र दास जी जो जिला अध्यक्ष है, उनका मान सम्मान बढ़ाने का पुरजोर तरह से स्वागत किया कि नहीं, उनका मान सम्मान बढ़े और पान समाज का मान सम्मान बढ़े। और बात रही बाबा महेश दास जी, तो बाबा महेश दास जी हमारे पान समाज के महंत हैं, गार्जियन हैं और शीतला माता के वह सेवक हैं। और हिंदू धर्म के मुताबिक जो महंत होते हैं उसमें महंत का जो मानना होता है, जो समाज मानते हैं कि वह एक प्रकार का जो है शिव है, पार्वती है, इस चीज से संबोधित करते हैं। तो बात रही कि प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम 100% क्या 500% सक्सेस रहा, जिसमें 60% मातृशक्ति थी और 40% मेल शक्ति थी। देखा गया है उसके कार्यक्रम में मतलब कि महिलाओं ने उत्साह होकर मतलब कि गए और बाबा से आशीर्वाद लिए। तो बाबा इतने लोकप्रिय क्यों हो गए? बाबा लोकप्रिय क्यों हो गए, इस बात का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। बाबा खुद के लोकप्रिय हैं, हम लोग उनके शागिर्द में हैं, तो लोकप्रिय तो है ही, मेरे से नहीं है, वो तो माता का आशीर्वाद है उन पर जो लोकप्रिय है और पूरा बिहार भारत उनको पूजता है, यह माता का आशीर्वाद है। और काफी संख्या में भीड़ जुट जाना आपके समाज में, पटना में भी रैली होता उसमें भी काफी भीड़ थी, वहां भी बेगूसराय में भीड़ थी और रास्ता जाम हो गए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहला बात है कि आरक्षण जैसा संगीन मुद्दा जो है, हर एक मातृशक्ति सोचती है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो, मेरा बेटा IAS हो, मेरा बेटा SP हो, मेरा बेटा DSP हो, मेरा बेटा दरोगा हो, मेरा बेटा बैंक में हो। हर मातृशक्ति जो होती है अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो मातृशक्ति का उभार इसलिए था कि आरक्षण अगर वापस होता है तो मेरा बेटा, भाई सब बढ़िया बढ़िया अच्छी जगह पे जाएंगे, तो मेरा मान सम्मान खुद बढ़ेगा। चुनाव के समय होता है तो बाबा से हर पार्टी के लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, जिस पर हाथ रख देते हैं तो बाबा उन मतलब उस उम्मीदवार मतलब जीत जाते हैं। इस तरह के लोकप्रिय है बाबा। देखिए, यह मैं पहले भी बोला, वह शीतला माँ का आशीर्वाद है और शीतला माँ का आशीर्वाद है तो आशीर्वाद जहाँ प्राप्त होगा वहाँ कुछ न कुछ तो अच्छा होना ही है, चाहे वह किसी समाज के हो। किसी भी, जैसे मुस्लिम समाज के जो मौला होते हैं, जो मस्जिद के मतलब पुजारी होते हैं, तो उन लोगों से भी हर समाज के लोग जाते हैं। तो यह तो शक्ति है, शक्ति का पूजा हमेशा होता है। तो शक्ति है तो माता का शक्ति उनके पास में है, हम लोग के पास क्यों नहीं? हम लोग के पास रहता था हम लोग को भी लोग पाँव छू करके आशीर्वाद लेने आते। हम लोग उस लायक नहीं है, बाबा उस लायक है, इसलिए न उनको माता शीतला का शक्ति प्रदान है।
तो वहाँ मतलब कि जो है से क्या संदेश आप लोग अपनी ओर से देना चाहते हैं अपने समाज को, वो बताएं। सबसे पहले वहाँ हम लोग के समाज के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश ताती, दूसरे नंबर में कहने राजीव राजा जी, मधेपुरा के चेयरमैन साहब, और सारे जिला से जो भी जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच जो थे, सारे लोग मुस्तैद थे। और बाबा के शागिर्द में एक ऐसा आगाज हुआ है कि वह आरक्षण जो है, हम लोग को आत्मविश्वास है कि इस आगाज के तहत आरक्षण हम लोग को वापस भारत सरकार करेंगी। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और हम विश्वास काहे नहीं करें? हर एक पिता जो होता है वह पुत्र का हर व्यवस्था देखता है, वो अच्छा व्यवस्था भी देखता है, खराब व्यवस्था भी देखता है। जब देखता है कि पुत्र का व्यवस्था गड़बड़ा रहा है, तब वह पिता जो है खड़ा होता है। और जब देखता है कि मेरा पुत्र खुद वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो अपना शांति पूर्वक रहता है। तो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र भाई मोदी, हमारे बिहार भारत सरकार के गृह मंत्री जी जो हैं, ये सब लोग हम लोगों के समाज के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि ये लोग क्या कर पाता है, इसको पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग वो पिता के जगह पे वह बैठे हुए हैं और हम लोग पुत्र के जगह पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी गलत दिशा नहीं देता है। तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आपकी मांग है कि आरक्षण एकदम देनी चाहिए। आरक्षण देनी नहीं चाहिए। मैंने क्या संबोधन किया? पिता और पुत्र से संबोधन किया। और पिता पुत्र का जो संबंध होता है वह बहुत अटूट संबंध होता है। तो एक प्लेटफॉर्म पर जो लोग नहीं है आपके समाज के, उनसे क्या? अच्छा, एक बात बतलाइए, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5-5 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां बराबर है क्या? हमारा समाज अशिक्षित है। अगर शिक्षित होता तो निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म पे रहता है। अभी अशिक्षा के कारण जो है हर जगह कोई है, कोई हम अपने जगह है, वो अपने जगह है, वो अपने जगह है। अच्छा बताए। जिस तरह से बाबा अपील किए थे आकर के मुजफ्फरपुर में, कार्यकर्ता भी जिस तरह से घूमे थे, काम किए थे, तो और भीड़ भी जुटने का काम किया, तो उससे क्या लग रहा है कि एकजुटता होगी? जो लोग सबसे पहले एकजुटता की बात तो दूर है, एकजुट अगर हम लोगों ने नहीं हुआ तो एक आगाज पे, कहने का मतलब है कि वहाँ जो है लगभग हजारों के लोग में वहाँ मुस्तैद हो गए एक बात पे, तो एकजुटता का ही परिचय नहीं कि एकजुट में मतलब हजारों लोग वहाँ पे आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब मंच पे बैठे हुए थे, जब तक मंच से नहीं उतरे, लगभग 7 बजे के शाम में मैंने हम लोगों मंच छोड़ा, तो 7 बजे तक सारे महिला पुरुष सारे लोग अपने चेयर पे बैठे रहे, यहाँ तक कि खाने नहीं गए। 7 बजे के बाद खाना खाए हैं दिन का। तो ये एकजुटता का परिचय तो हमारे समझ से है। आप लोगों के समझ से क्या है? तो आप कुछ लोग मतलब अलग है, अलग थलग करके हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह जो लोग कुछ लोग अलग थलग हैं, वह इसलिए है अशिक्षा के कारण अलग थलग है। तो अब इस जो सभा आयोजित हुई है, उससे उन लोग के अंदर में जागरूकता आएगी और आपसी एकता को बनाएंगे। आपसी एकता तो बन ही रहा है और हम लोगों ने पूरा बिहार दौरा करेंगे बाबा के नेतृत्व में और बाबा की अगुवाई में भी करेंगे। आज बाबा जो है मधेपुरा गए हैं, वो राजीव राजा जी के मतलब भतीजी की शादी है, वहाँ गए हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो बाबा जो है कुछ खाते नहीं है, जैसे कोई खाना नहीं होता है उनका, कोई भी लहसुन प्याज फलाना ठिकाना कहीं खाते नहीं है। आज दिन भर वो भूखे रहेंगे, रात में आएंगे तो अगर 10 बजे आते हैं 12 बजे आते हैं तब वो अपना फलाहारी करेंगे। तो वैसे महान व्यक्ति जब वहाँ जा करके शिरकत दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो हमारे समाज की बेटी की शादी है तो वहाँ तो हमारे समाज रहेंगे ही ना। उस समाज को तो यह जागरूकता मिलेगी कि नहीं, बाबा हमारे शादी में भी आए हैं। परिचय दिया जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार बबलू हुआ, मुजफ्फरपुर।